18 अगस्त 1945 दोपहर के करीब 2 बजे ताइवान के ताइहोकू एयरफील्ड पर एक ऐसा पल लिखा जा रहा था जो भारत के इतिहास को हमेशा के लिए धुंधला बना देगा। एक जापानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट रनवे पर तैयार खड़ा था और उसके अंदर मौजूद था एक ऐसा नाम जिसे ब्रिटिश साम्राज्य सबसे बड़ा खतरा मानता था, सुभाष चंद्र बोस। दुनिया के लिए वो एक फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन उस दिन से उनका अस्तित्व एक पहेली बनने वाला था। प्लेन ने उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही पल बाद हवा में एक जोरदार धमाका हुआ और एयरक्राफ्ट जलते हुए जमीन की तरफ गिरने लगा। आग, धुआं और चीख से भरा वो मंजर इतना तीव्र था कि सच और कहानी के बीच की रेखा वहीं से टूटने लगी। कहा गया कि इस हादसे में नेताजी गंभीर रूप से झुलस गए थे। उन्हें तहेकू के एक सैनिक अस्पताल में ले जाया गया, जहां कुछ घंटों के अंदर उनकी मृत्यु होने की खबर फैल गई। लेकिन यही वो जगह है जहां से सवालों का सिलसिला शुरू होता है। कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं, कोई पक्का सबूत नहीं, सिर्फ कुछ गवाहों के बयान और जापानी अधिकारियों की रिपोर्ट। हबीबुर रहमान जो उस फ्लाइट में मौजूद थे, उन्होंने नेताजी के आखिरी पलों का जिक्र किया, लेकिन उनके बयान में भी कई ऐसे खाली स्थान थे जो सच को और गहरा अंधेरा बना देते हैं। समय बीता, लेकिन नेताजी की मृत्यु की कहानी कभी स्थिर नहीं हुई। भारत सरकार ने कई कमेटियां बनाई, शाहनवाज कमेटी, खोसला कमीशन और बाद में मुखर्जी कमीशन। हर एक ने अलग अलग नतीजे दिए, जैसे सच खुद एक रूप लेने से इनकार कर रहा हो। मुखर्जी कमीशन ने तो ये तक कह दिया कि प्लेन क्रैश की कहानी प्रमाणित नहीं है। तो फिर सवाल और गहरा हो जाता है, अगर वो प्लेन क्रैश में नहीं मरे तो फिर कहाँ गए? इस रहस्य का एक और पहलू उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से उभर कर आता है, जहां एक रहस्यमयी साधु, जिसे लोग गुमनामी बाबा के नाम से जानते थे, सालों तक छुपकर जीते रहे। उनके कमरे से मिले पत्र, किताबें और वस्तुओं ने कई लोगों को ये विश्वास दिलाया कि शायद नेताजी ने अपनी पहचान छुपाकर जीवन बिताया। लेकिन ये भी सिर्फ एक थ्योरी बनकर रह गई, जिसे कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया। इस कहानी का सबसे अंधेरा पहलू शायद राजनीति के उस कोने में छपा है जहां सच को कभी पूरी तरह सामने आने ही नहीं दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स और फाइलें दशकों तक गुप्त रखी गई, जैसे किसी बड़े सच को दबाने की कोशिश की जा रही हो। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड्स, सोवियत यूनियन के संभावित कनेक्शंस और उस दौर के नेताओं के फैसले, सब मिलकर एक ऐसा जाल बुन देते हैं जहां से निकलना लगभग असंभव लगता है। आज भी जब सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया जाता है तो सिर्फ एक वीर योद्धा की तस्वीर ही नहीं उभरती, बल्कि एक ऐसा प्रश्न भी साथ आता है जिसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। क्या वो सच में 1945 के उस प्लेन क्रैश में मरे, या फिर उन्होंने जानबूझकर दुनिया से अपनी पहचान मिटा दी? ये सवाल आज भी हवा में घूम रहा है, बिना किसी अंतिम निष्कर्ष के। इतिहास के पन्ने शायद लिखे जा चुके हैं, लेकिन नेताजी की कहानी अभी भी अधूरी है। एक ऐसी कहानी जो हर नए प्रमाण के साथ और भी गहरी और भी रहस्यमय होती जा रही है। 1945 के बाद के दशकों में जब दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी और कोल्ड वॉर अपनी जड़ पकड़ रहा था, सुभाष चंद्र बोस का नाम सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं रहा। सोवियत यूनियन से जुड़ी कुछ रहस्यमयी जानकारियों ने इस कहानी को और उलझा दिया। कुछ गुप्त रिपोर्टें और अनकहे संदर्भ इस बात की ओर इशारा करते रहे कि शायद नेताजी को मंचूरिया के रास्ते सोवियत इलाके में ले जाया गया था। ये दावा कभी पूरी तरह साबित नहीं हुआ, लेकिन इसने एक नए डर और एक नए सवाल को जन्म दिया। क्या नेताजी किसी और देश की सियासत के खेल का हिस्सा बन गए थे? उस दौर में जब स्टालिन का राज था, वहां से किसी भी सूचना का बाहर आना लगभग असंभव था, और इसी अंधेरे ने इस थ्योरी को और भी गहरा बना दिया। भारत में राजनीतिक स्थिति भी उतनी ही जटिल थी। स्वतंत्रता के बाद नए देश को एक मजबूत नीति और एक स्थिर नेतृत्व की जरूरत थी। इस बीच सुभाष चंद्र बोस जैसे प्रभावशाली और अलग सोच वाले नेता की संभावित वापसी कई लोगों के लिए असुविधाजनक हो सकती थी। ये विचार सिर्फ एक कल्पना लग सकता है, लेकिन जब कई सरकारी फाइलों को दशकों तक गुप्त रखा गया तो शक और भी गहरा होता गया। जब कुछ फाइलों को डीक्लासिफाई किया गया, तब भी उनमें ऐसे कई हिस्से थे जो या तो काट दिए गए थे या फिर अधूरे छोड़ दिए गए थे, जैसे कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जानबूझकर छुपाया गया हो। समय के साथ एक और पहलू सामने आया। नेताजी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, बल्कि एक विचार की कहानी थी। एक ऐसा विचार जो आजादी के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकता था। शायद इसी वजह से उनकी मृत्यु या जीवित होने का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि जब तक उनका अंतिम सच सामने नहीं आता, तब तक उनका प्रभाव और उनकी कहानी अधूरी रहती है। इतिहास अक्सर स्पष्ट होता है, लेकिन कभी कभी कुछ कहानियां जानबूझकर धुंधली छोड़ी जाती हैं, ताकि उनमें छिपे प्रश्न कभी खत्म ना हो। आज के दौर में भी जब टेक्नोलॉजी और जानकारी अपने चरम पर है, सुभाष चंद्र बोस का रहस्य अब भी
उतना ही गहरा बना हुआ है। हर नई खोज, हर नए दस्तावेज के बाद भी एक अंतिम सच हाथ नहीं आता। ये कहानी शायद इसलिए भी जिंदा है क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि एक देश की याद और उसके अनुत्तर प्रश्नों की गूंज है। और जब तक ये प्रश्न जिंदा है, तब तक नेताजी भी कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में इतिहास के अंधेरे कोने में जिंदा रहेंगे।